I jumped in the water, we're going for a swim. It's a hot, sunny day. बहुत साल पहले सुंदरगिरी जंगल में एक नोटी मंकी रहता था। वो दिन भर जंगल में शरारत करता और मीठे मीठे फ्रूट्स खाता था। खाता तो था लेकिन इधर उधर गिराता भी था। और इतना ही नहीं, उस मंकी को दूसरों को परेशान करने में बड़ी ही खुशी मिलती थी। एक दिन एक शेर गर्मी से परेशान पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। मंकी की शैतान नज़रों ने उसको देख लिया। फिर क्या था, मंकी नीचे उतरा और उसने शेर की पूंछ खींच ली और दौड़कर पेड़ पर जाकर बैठ गया। शेर गुस्से से लाल हो गया और नज़र उठाकर ऊपर पेड़ पर शेर ने देखा तो मंकी बोला, ओ शेर, अपनी पूंछ संभाल, देखा मेरा कमाल। शेर बोला, ओ शैतान बंदर, तू खुद को संभाल वरना पीट पीट कर दूंगा तुझे लाल। तो मंकी बोला, अरे शेर, मैं तो खुद एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चढ़कर भाग जाऊंगा, कितना भी सर पटक लो तुम्हारे हाथ नहीं आऊँगा। शेर बोला, अरे शैतान, कुछ देर तक दौड़कर बहुत थकान आ गई है, रात भर जाकर आँख भी मेरी थक गई है, मुझे प्लीज़ आराम करने दो, मुझे सो जाने दो। मंकी बोला, तुम सो जाओ लेकिन मुझे फल खाने दो। शेर आराम से सो गया और मंकी अपनी आदत से मजबूर कुछ फल खा रहा है, कुछ नीचे गिरा रहा है। और जब उसका इन सब चीज़ों से मन भर जाता है तो वो शरारत करने लगता है और वो फिर से धीरे से नीचे जाता है और सोते हुए शेर के पास पहुंच गया। इस बार उसने बड़ी ज़ोर से शेर की पूंछ खींची और भागकर फिर से पेड़ पर चढ़ गया। शेर बहुत गुस्से में उठा और कूदने लगा, दहाड़ने लगा। मंकी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और हंसकर उसने शेर को चिढ़ाना शुरू कर दिया। शेर को गुस्सा आ गया और वो और ज़ोर से दहाड़ने लगा। शेर ने बोला, अगर मेरे हाथ लग गया ना तो तुझे पीट पीट कर ना तेरी चटनी बना दूंगा। मंकी बोला, अब की बार बचकर रहना, मैं तुम्हारी पूंछ में पटाखे लगा दूंगा और आग लगाकर ज़ोरदार धमाके से दिवाली बनाऊंगा। अच्छा, रुक जा शैतान, अभी तुझे बताता हूँ शरारती मंकी। अब मंकी कहाँ हाथ आने वाला था, वो तो कूदता कूदता निकल गया। शेर बेचारा कुछ नहीं कर पाया। मंकी एक दूसरे पेड़ पर चढ़ गया। वहाँ एक चिड़िया का घोंसला था। मंकी ने उसको खींचकर नीचे गिरा दिया। चिड़िया बेचारी दुखी होकर वहाँ से उड़कर दूसरी डाल पर बैठ गई। मंकी वहाँ पर भी चिड़िया को परेशान करने चला गया। चिड़िया बोली, अरे दुष्ट मंकी, तुम कमज़ोरों और मजबूरों को परेशान कर रहे हो। सबको परेशान करने के में तुम्हें क्या मज़ा आता है। याद रखना, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि तुझ पर ना सारा जंगल हंसेगा और तू अपने आंसू रोक नहीं पाएगा। अगर दूसरों को कष्ट देकर तुम उनका मजाक बनाओगे तो एक दिन तुम्हें भी इसका बहुत बुरा फल मिलेगा। मंकी बोला, अरे जा जा, मैं तो अपने मन का राजा हूँ, दूसरों का मजाक बनाने में बहुत ही मज़ा आता है, मेरा दिन मज़े से बीत जाता है। इतने में शेर वहाँ आ जाता है और शेर चिड़िया को बोलता है, चिड़िया, इसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक दिन इसको खुद ही समझ आ जाएगी जब इसको सबक मिलेगा। और मंकी वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में वो हिरन को परेशान करता हुआ और बाकी जानवरों को परेशान करता हुआ आगे जाता है। आगे चलकर उसको एक तालाब दिखाई दिया। उसने उसमें पानी पिया, डुबकी लगाई। अचानक उसके अंदर नई शक्ति आई, पानी के बाहर आया और उसने एक पेड़ को पकड़ लिया और उसको ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा। सारे फल टूटकर नीचे आ गए। उसने वो सारे फल खा लिए और मंकी अपनी आदत से मजबूर कुछ खाता है और कुछ इधर उधर फेंक डालता है। उसने सोचा कि तालाब के जादुई पानी के असर से उसके हाथों में इतनी शक्ति आ गई कि उसने एक पेड़ हिला दिया। अब वो कुछ भी कर सकता है।
किसी भी जानवर को हरा सकता है। अभी मैं सबसे पावरफुल हो गया हूँ। हाथी को भी हरा सकता हूँ, शेर को भी गिरा सकता हूँ। मेरे सामने कोई भी नहीं टिकेगा। और वो हंसने लगा। शरारती मंकी अभी अभिमानी हो गया था। वो अपने आप को जंगल का राजा समझ रहा था। एक दिन उसको एक दूसरा तालाब दिखाई दिया और मंकी दौड़कर उसमें कूद गया और एक चमत्कार हो गया। उसके शरीर तो मंकी का था, लेकिन मुंह डंकी का बन गया। उसकी ताकत भी सब चली गई, तबीयत भी नरम हो गई। तालाब किनारे खड़ी लोमड़ी ने जब उसको देखा तो वो हंसने लगी। लोमड़ी बोली, अरे मंकी राजा, आप मंकी से डंकी कैसे बन गए? लोमड़ी ये क्या कह रही है मुझको? गधा कह रही है। अभी तुझको बताता हूँ, तुझे तालाब में गिराता हूँ। अरे मंकी भैया, तालाब के पानी में डंकी की शक्ल है, पहचान लो। अभी तो आधे डंकी बने हो, पूरी तरह से जान लो। लोमड़ी के साथ बाकी सब जंगल के जानवर भी हंसने लगे। दूसरों का मजाक बनाने वाला मंकी आज सच में सबके लिए मजाक बन गया था। चिड़िया बोली, मंकी डंकी बन गया, इसके ऊपर पानी डालो। हाथी ने पानी डाला तो वो डंकी की तरह बोलने लगा। डंकी की तरह परेशान होकर चारों तरफ चलने लगा। उसका सारा अभिमान अभी निकल चुका था। उसकी सारी शरारत गायब हो चुकी थी। लोमड़ी बोली, मंकी भैया, अभी तो सबका मजाक नहीं उड़ाओगे? अब तो सबको परेशान नहीं करोगे? मंकी बोला, अरे अभी तक मुझसे बहुत बड़ी भूल हो रही थी। सबको परेशान करने की मुझको सज़ा मिल रही है। अभी तो मैं बहुत मजबूर फील कर रहा हूँ। डंकी की शक्ल और आवाज़ मिल गई। मुझे माफ़ कर दो, सभी मुझे से गलती हो गई। मैं अभी किसी को परेशान नहीं करूँगा और कभी नहीं करूँगा, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊँगा। शेर बोला, चलो फिर तुम्हें जादुई तालाब में ले चलता हूँ, शायद तुम्हारी किस्मत साथ दे दे। हाथ जोड़कर डुबकी लगाते जाओ। मंकी हाथ जोड़कर तालाब में डुबकी लगाने लगा। उसने कई डुबकी लगाई पर कोई असर नहीं हुआ। वो ठंड से कांपने लगा, बहुत ही निराश हो गया। उसको बड़ी शर्मिंदगी फील हो रही थी। वो जान चुका था उसने बहुत बड़ी गलती की है और इतनी आसानी से माफ़ी नहीं मिलेगी। वो फिर से डुबकी लगाने लगा और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। तब जाकर फिर से चमत्कार हुआ और उसकी डंकी के मुंह की जगह मंकी का मुंह आ गया। सभी जानवरों के सामने हाथ जोड़कर फिर से माफ़ी मांगी। दूसरों को परेशान करने की शरारत छोड़ने का प्रॉमिस भी किया। सो माय लवली लिसनर्स, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी को परेशान करके अगर कोई खुशी मिलती हो, वो किसी काम की नहीं है। कभी भी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आई, प्लीज़ लाइक, और आपको और स्टोरीज एंजॉय करनी है, देन सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू। I jump